आप इतना जल्दी? सब ठीक है? क्या हुआ? कुछ हुआ है? बाहर खाना खाने चले? चलो बाहर खाना खाने चलते। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? मोनिका, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर जाओ। क्यों? मैं तुम्हारी पैकिंग करता हूँ। किस लिए? सुनो तो सही, बताओगे हुआ क्या है? बोलोगे कुछ? सुनो तो सही। क्या सुनाना है अभी? बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हो तुम। कोई एक्टिंग नहीं है। पिछले 3 साल से अरेंज मैरिज का ये रिश्ता बहुत बखूबी निभा रही हो तुम। जब ऑफिस जाता हूँ टाइम पर खाना देती हो, झूठी मुस्कुराहट करती हो, मगर मेरे जाते ही तुम किसी से वीडियो कॉल करती हो, मैसेजेस करती हो, मिलती हो, मगर पकड़े जाने पर तुम घबरा जाती हो। किसी से नहीं करती। सुनो तो सही। झूठा नहीं हूं मैं, मुखौटा नहीं डाल सकता तुम्हारी तरह जैसे तुम डालती हो। तो बात क्यों नहीं कर रहे हो? बात कर रहा हूं तभी तो बोल रहा हूं ना। सुनो। सुन लिया है मैंने। बात पूरी करके जाओ। मैं चाहता हूं तुम उस लड़के से मिलो जो तुमसे प्यार करता है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ ये रिश्ता थोपा है। मेरे साथ धोखा करने का मतलब है मुझे गुमराह करना। सारे मैसेजेस, सारे कॉल रवि मल्होत्रा के मेरे पास है, जो तुमसे मिलता है मेरे जाने के बाद मेरे बेडरूम में तुम्हारे साथ किस करता है, तुम्हारे होठों को चूमता है। सब कुछ नहीं है। अरे झूठ मूठ के क्यों रिश्ते बनाते हो जब नहीं निभाने तो? क्यों मुखौटा डाल के जिंदगी में और माँ बाप के हिसाब से चलते हो? बैग पैक कर रहा हूं तुम्हारा। कोई नहीं पैक कर। अपने घर जाओगे तो? नहीं जाऊंगी। उससे मिलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं मिलना मुझे किसी। अब मेरे साथ एक्टिंग चल रही है? नहीं। वीडियो कॉल पर उसके साथ एक्टिंग चल रही है? नहीं। ये प्यार ना यहाँ है ना वहां है, सिर्फ टाइम पास करने का बहाना है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अकेलेपन में आदमी ना सिर्फ प्यार और इश्क और मोहब्बत को ढूंढता है, मगर उसके दिल में खालीपन होता है। सुनो मोहित, तुम कैसे कह सकते हो ये सब? मैंने भी तो तुमसे प्यार किया है। तुम्हारे साथ सालों से रिश्ता निभाती आई हूं। जब तुमने चीट किया तब क्या हुआ था? मैंने भी तो तुम्हें माफ किया। क्या एक चांस नहीं दे सकते मुझे? मेरी जिंदगी में बेवफाई की कोई माफी नहीं है। इतना तो प्यार किया है तुम्हें 3 सालों से। हर पति दिन रात अपनी पत्नी और अपने परिवार के लिए सेवा करता है, और अगर उसको पता चले कि उसकी बीवी उसके पीछे किसी और से बात कर रही है, इश्क मोहब्बत फरमा रही है, तो जिंदगी की पहली और आखिरी आत्महत्या होती है उस आदमी के लिए। लाश बनकर फिरता है वो। और रही बात मेरी बेवफाई की, मैंने जो बेवफाई
तुम्हारे साथ की थी, हाथ पैर पकड़कर माफ़ी मांगी थी, और 3 सालों से मेरे सारी चैट वीडियो कॉल के रिकॉर्ड तुम्हारे पास थे। एक बार भी नहीं पकड़ा गया मैं तुझसे। अब तुम सोचती होगी कि मैं तुम्हारे पीछे बात करता हूँगा कहीं, या किसी से बेवफाई इश्क करता हूँगा, मगर कसम से एक बात कहूँ, जिस दिन तुम मेरे सामने रोई थी ना, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं सिर्फ तुम्हारा बनकर रहूँगा। शादी के बाद जब तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता तय हुआ ना, तो मैंने महीनों किसी और से बात की थी। तुम्हारा रोना देखा, लगा कि मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूं। अब वही चीज मेरे पास लौट कर आई है। आई डोंट नो, पर मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी पत्नी को किसी ने चूमा है, हाथ लगाया है। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिल से एक बात कहूँ, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि अपना बैग पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। झूठ मूठ की ज़िंदगी का दिखावा, बेंचोद, सब नकली जीते हैं यहाँ। बाहर कुछ, अंदर कुछ। Get out from here. It's my humble request. क्यों चिल्ला रहे हो? हम दोनों से गलती हुई। क्या हम दोनों एक दूसरे को माफ करके नए सिरे से जिंदगी शुरू नहीं कर सकते? ऐसे चुप मत रहो। तुमने जो मेरे साथ धोखा किया है, जब तक मुझे ये मालूम नहीं था तो मैं दिन रात तुमसे प्यार करता था, मगर जैसे ही मुझे एकदम से पता चला, तुम्हारे प्रति मेरा पूरा नज़रिया बदल गया। मेरा मन तो करता है कि तुम इतनी तेज 50-100-1000 थप्पड़ मारूं। मेरा मन करता है कि वो गलती मैंने भी की है। मेरा मन करता है कि तुम्हारा गला घोंट दूं। जिन होठों को मैंने चूमा है उनको कोई और चूमता है। मेरे अंदर का मर्द जाग जाता है। पर समाज, परिवार, रिश्तेदार, सबके बारे में मैं सोचता हूँ, मैंने ऐसा किया तो लोग कहेंगे कि अपनी पत्नी को अच्छे से नहीं रख पाया। मगर फिर मैं अपने आप से नज़र मिलाता हूँ कि क्या मैं एक बेवफा से प्यार कर सकता हूँ? फिर अंदर की आवाज़ आती है, नहीं, इसको धक्के दे के यहाँ से बाहर निकालो। मगर इंसानियत कहती है कि इससे गलती हुई है जैसे तुमसे हुई थी। इसलिए फिलहाल मेरा दिल और दिमाग सिर्फ तुम्हें अपनी नज़र से दूर करना चाहता है और कुछ नहीं। जवाब है मेरे पास, क्योंकि बहुत सारी फीलिंग्स मैंने तुम पर इन्वेस्ट की है। बहुत कुछ तुम्हें दिया है, तभी तो नज़र नहीं मिला पा रही। फिलहाल के लिए मुझे अकेला छोड़ दो।